ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुक्लां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ओम लघु सिद्धांत कौमुदी आज हम देख रहे हैं भादिगण के तिङन्त प्रकरण में, लेकिन उसके पूर्व तिङन्त प्रकरण भादिगण आत्मनेपद देख रहे हैं। उसके पूर्व कल परसों एक प्रश्न आया था, स्वामी रूपानंद जी पूछ रहे थे और ये प्रवराजिका माता जी भी पूछ रहे थे। ये अण प्रत्याहार जब कहते हैं माहेश्वर सूत्र में, जब हम कहते हैं अण, तो ये अ ई उण लेना है क्या, या अ ई उण ऋ ए औ आई औ छाया वारट लन यहाँ तक लेना है क्या, यही ये प्रश्न है ना स्वामी जी? हाँ, इसका मतलब वो आपने बोला ना, आपको ऑडियो मैसेज में मैंने देखा किताब में जी। मेरे को क्या मिला मालूम है उसमें? हाँ। अत्रैवाण परेण नगारेण। हाँ। इस सूत्र में अण प्रत्याहार को पर नगार अर्थात लेने के नगार को लेकर माना गया है। अन्यत्र सर्वत्र आयुण वाले नगार को लेकर ही अण प्रत्याहार माना जाता है। तात्पर्य यह है कि इस सूत्र में कथित अण से आयु ए ओ आई औ हयवरा ल का बोध होता है और अन्यत्र अण से आयु का मात्र बोध होता है। ऐसा लिखा है किताब में, इसका ज्यादा कुछ नहीं लिखा जी। ये सही है, इसके लिए एक समाधान दे सकते हैं स्वामी जी। ये जो आपने बताया वो पुस्तक से वो बिल्कुल सही है। इसका लेकिन 2 सेंटेंस में बोल सकते हैं, इसका जो सार है वो केवल 2 वाक्य में बोल सकते हैं। तो ये क्या है, पहले जो आप पढ़ रहे थे, ये सूत्र का नाम है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। ये प्रथम शायद चतुर्थ या पंचम पाठ में हम देखा, प्रथम 5 पाठ में संज्ञा सूत्र में देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में 11वें सूत्र अर्थात द्वितीय पृष्ठ तृतीय पृष्ठ कहीं पे होगा, ये 11 सूत्र है। हाँ, इसमें आप बता रहे थे अत्रैवाण परेण नकारेण। तो ये क्या अर्थ है? परेण नकारेण, माहेश्वर सूत्र में 2 बार नकार आता है अंत में। प्रथम बार ये भी देख सकते हैं, ये अगर देखेंगे तो सबको सरल हो जाता है, प्रश्न और उत्तर दोनों समझ सकते हैं सब। फिर फर्स्ट आयु में देन लन में, तो ये देखिए प्रथम नकार है इधर अ ई उण, आयो छाया वारट लण, यहाँ पे द्वितीय नकार है लण। तो यहाँ पे प्रश्न है, अगर हम अण प्रत्याहार करेंगे तो प्रथम सूत्र लेना है या लण तक लेना है? तो वो सूत्र की व्याख्या क्या है? अत्रैव अण परेण नकारेण। परेण नकारेण से पर वाला नकार, पूर्व और पर। तो पर नकार कौन सा है? लण का। ये सूत्र में ना अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, यहाँ का सूत्र का प्रथम शब्द है अण, इसमें हम परेण नकारेण लेंगे। अत्रैवाण, यहाँ पे क्या दिया है लघु ये वृत्ति में, अत्रैवाण परेण नकारेण, अत्र एव अण परेण नकारेण। केवल इधर, एव अर्थात केवल, सिर्फ, केवल इस जगह हम परेण नकारेण लेंगे। अर्थात ये अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय क्या बताता है? ये बता रहा है कि अगर आप अकार लेंगे तो सवर्ण से अकार और आकार दोनों लेना पड़ेगा। अगर कहीं आप देखेंगे ईकार, तो सवर्ण से ईकार और ईकार दोनों, क्योंकि दोनों सवर्ण हैं, ये कह रहे हैं इधर। मतलब अगर एक लेंगे तो वो परिवार के साथ लेना है, ये केवल उच्चारण के लिए। तो अगर वो सब बोल रहे हैं ना, वो पुस्तक में इतना सा बोला है, अगर 2 वाक्य में हमको कहना है परेण नकारेण उच्चारणार्थम,
परेण नकारेण किसके लिए है? जब हम लण का तक लेंगे केवल उच्चारण के लिए। पूर्व नकारेण, पूर्व नकारेण अ ई उण, पूर्व नकारेण विधि अर्थम, ये सब विधि में, जैसे अण कहीं विधि में अगर देखेंगे आप, विधि सूत्र में, संधि सूत्र में, या बाद में कहीं अण करके एक सूत्र है, तो अगर वो विधि अर्थ में है तो आप हमेशा अ ई उ केवल इतना लेंगे। अगर ये उच्चारण अर्थ में है तो आप लण तक लेंगे। तो दो वाक्य में कहना है तो आपके स्वामी जी, आपके और प्रभुराज का जो जिनका भी ये प्रश्न था, दो वाक्य में समाधान अगर देना है तो पूर्व नकारेण विधि अर्थम, परेण नकारेण उच्चारणार्थम, बस। दैट मीन्स उपदेश अर्थम, है ना? हाँ, उपदेश अर्थम आप वैसे ही लीजिए, पूर्व नकारेण विधि अर्थम, परेण नकारेण उच्चारण उपदेश अर्थम, बस ये हो गया समाधान। इसमें कुछ और प्रश्न है इसके ये विषय में? ये बिल्कुल ठीक होना है। तो इस संदर्भ हम एक और देखेंगे। प्रवराज जी का माता जी ने एक और प्रश्न निकाला इससे, शर्मिला माता जी ने क्या बोल रहे हैं वो, आदेश प्रत्ययो सूत्र में, यहाँ देखिए, आदेश प्रत्ययो जैसे एक सूत्र है, आदेश प्रत्ययो क्या बताता है? ये बताता है, ये देखिए वृत्ति में क्या दिया है, लघु सिद्धांत कौमुदी वृत्ति का प्रथम शब्द है इण कुभ्याम। ये इण कुभ्याम से क्या लेना है, ये प्रश्न है। इण कु, कु से कवर्ग, क ख ग घ ञ ङ, ये 5 लेना है। और इण से ईयू लेंगे या ई ल तक लेंगे, ये प्रश्न है। तो जब हम अण कहेंगे ना, अण, अण के लिए पूर्व नकारेण विधि अर्थम, पर नकारेण उच्चारणार्थम, ये अण के लिए। लेकिन ईण के लिए पर नकारेण विधि अर्थम, तो ईण के लिए हम ल तक लेंगे। ये ठीक है? इनके लिए पूरा चाहिए ना? पूरा चाहिए। इसीलिए रामेशु में ए के बाद सकार का मूर्धन्य आता है, शकार, सप्तमी बहुवचनम, राम शब्द का सप्तमी बहुवचनम है रामेशु, वहाँ पे ये सूत्र लगेगा आदेश प्रत्यय हो। लेकिन वो सूत्र से अगर हम लेंगे ईण से केवल ई और उ, ए तो ई उ में नहीं है, तो हम आगे लण तक लेंगे। अण से पूर्व नकारेण विधि अर्थम, पर नकारेण उच्चारणार्थम, ईण के लिए पर नकारेण विधि अर्थम। ये हो गया समाधान। कुछ प्रश्न है इसमें और? तो ठीक है, ठीक है, बहुत सम्यक, ठीक, धन्यवाद। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। किधर है, कौन सी पृष्ठ है? वो तो अभी हमारा यहाँ है ना, कमेरणी पृष्ठ 100, 100, 100 यहाँ शुरू। आज का धातु है स्वामी जी। हाँ बोलिए स्वामी जी। क्या शतविंश बोलते हैं ना 100 को? शतम, शतम बोलते। अच्छा, शतम, शतम चैका हृदयस्य नाड्यस, कठोपनिषद में मंत्र है, छांदोग्य में भी आता है। शतम च एका, 101, शतम च एका 101। वो है ना सेकंड श्लोक, ईशावास्य में कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे शतम समा, 100 साल जीना है। अगर कुछ कर्म करना है किसी को, उनको 100 साल जीना, बस। शतम, एक शतम आदि का। तो कमु कांतौ आज का धातु है। कमु, कमु कांतौ अर्थात काम, इच्छा करने के अर्थ में। कांत भी, कांत जो कांति ही इच्छा,
ऐसे ही दिया है टिप्पणी में। कमु कांति ही इच्छा, इच्छा करने के अर्थ में। ये दृष्टांत बहुत है, वेदांत के लिए बहुत अच्छा धातु है। देखेंगे अभी क्या क्या दृष्टांत है। प्रथम सूत्र है इसमें कमेरणिंग, कमेरणिंग। तो इसमें वृत्ति में कुछ नहीं दिया है, स्वार्थे नित्वात् अंग तंग ऐसे दिया है। कामयते क्या अर्थ है, णिंग कमेहे णिंग हो गया, कमेर णिंग, णिंग से णिच जैसे लेना है। णिच प्रत्यय करके एक मुख्य प्रत्यय आगे आएगा, फिर भी यहाँ पे प्रसंग है तो बता सकते हैं। जैसे अगर कोई पढ़े बोलेंगे, अगर आप वैसे लीजिए, आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो अगर वो पढ़ रहे हैं हम कहेंगे, हाँ हम क्या बोलेंगे, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है। संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको, ये वाक्य को क्या बोलना है संस्कृत में, वो पढ़ता है, बोलिए। पठति। सम्यक, बहुत सम्यक स्वामी जी, सही बोला। स पठति। तो अगर किसी और, हाँ सह पठति, सह पठति में विसर्ग का लोप हो गई, स पठति हुआ। अगर अभी कोई पढ़ रहे हैं तो इनका पिताजी हैं, सोचिए पिताजी कोई है, वो पिताजी वो पुत्र को पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे स पाठयति। पठति को प का दीर्घ करके पा होके ठ के बाद आये, पाठयति अर्थात वो पढ़ा रहा है, पढ़ाता है वो, इस प्रकार बोले। यहाँ पे इसका ये प्रत्यय का नाम है णिच, यहाँ पे दिया है णिच, न ई च, णिच। कुछ करने का मतलब इंस्पायर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा के अर्थ में हम देंगे, हम बोलेंगे णिच, पठति पाठयति, इस प्रकार। तो ये कमेर णिंग कमु धातु में ये ङित्वात् तंग वगैरह ये क्यों दिया है, कमु धातु में रूप में णिच प्रत्यय जैसे ही है तो हम कहेंगे कामयते, लेकिन कामयते का अर्थ नहीं होगा इच्छा प्रेरणा देने, इच्छा करने का ही अर्थ है कामयते। तो जैसे हम कहेंगे स पठति, इस प्रकार कहते हैं स कामयते। जैसे उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति, इस प्रकार है एक मंत्र। परमात्मा ने सृष्टि प्रकरण के पूर्व परमात्मा ने ये देखिए सो कामयत, इस प्रकार है, कामयते नहीं कामयत। अच्छा ये आएंगे, आगे आएंगे। मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद तो मांडुक्य में भी, क्यों मांडुक्य तो सब लोग पढ़ रहे हैं, मांडुक्य देखिए पंचम श्लोक मंत्र में यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, वही है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। सुप्त सुषुप्ति काल में कुछ काम नहीं है, वैसे बोल रहे हैं मांडुक्य मंत्र, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। मांडुक्य मुंडक में भी है, यहाँ पे है यमलम लोकम मनसा समीभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश कामान। लेकिन एक और है कामान्य, हाँ याद देखिए, कामान्य कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र कामयते। तो ये धातु जो है उपनिषद में बहुत प्रयोग है कामयते का। वर्तमान काल में कामयते उसका भी है, और भूत काल में अकामयत उसका भी है, वो भी देखेंगे। तो इसके लिए लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन हो गया कामयते। आगे अयाम अंताल वायेन त्विष्णुषु, अयाम अंताल वाये वाये वाल्ये त्विष्णुषु, नुष्णुषु, हाँ विष्णुषु। अयामंतालवा विष्णुषु, हाँ। तो इसमें कैसा है, आयाम
अंताल वायेत, यहाँ तक तकार लीजिए, वायेत, फिर न्विष्णुषु, उच्चारण करके समय त न व 3 साथ में आते, न्विष्णुषु, इस प्रकार। ये क्या क्यू सूत्र क्या बोल रहे हैं देख सकते हैं। आप आनंद जी बोलिए कृपया, पठतु वृत्ति स्वामी जी। आम अंत आलू आय इत्नु इष्णु येषु रे रेण आदेशः स्यात्। हाँ स्वामी जी एक निमिष, यहाँ तक स्वामी जी एक निमिष, यहाँ तक पहले देखेंगे क्योंकि यहाँ तक है वृत्ति, आगे है रूप, अलग अलग लकार का रूप यहाँ से शुरू होता है, तो वृत्ति का अर्थ पहले देखते हैं। आम अंत आलू आय इतनो इष्णु, कितने हैं? 6 जी 6 है। ये 6 प्रत्यय है, आदेश है, मतलब प्रत्यय आदेश जो भी। ये प्रत्यय समझो ये सारे धातु हैं, ये सारे धातु हैं, येषु तक प्रत्यय हैं। प्रत्यय, मतलब कुछ शब्द लीजिए, ये सब धातु देखिए, ये सब काम के लिए इधर दिया है। आम धातु वैसे कुछ नहीं होता, आम ही है। ये सब जो हैं, ये शब्द लीजिए पहले, प्रत्यय जैसे हैं, क्योंकि ये प्रत्यय अगर कहेंगे तो सुबंत तिङंत वो प्रश्न आएगा, ये बाद में आएगा, इसका क्यों प्रत्यय का शब्द है, इसका क्यों बोल रहे हैं। ये 6 को येषु, आम अंत आलू आय इतनु इष्णु, येषु णोः येषु णेः आय आदेशः स्यात्। ये सब का णी है, कमेर णिंग से ये सब का भी आता है णी, ये सब के णी का आय होता है, णी का है ये सब का 6। इसके लिए मैं देख रहा हूँ ये भैनी में कुछ दिया है क्या, दिया है, लेकिन हमारे लिए मुख्य विषय कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया है, विशेष विषय। ठीक है, आम अंत आलू आय इतनु इष्णु, ये सब के णी का आय है, लेकिन यहाँ पे कम धातु में इसका क्या प्रयोजन है वो आगे है। लिट लका, अच्छा इसके पूर्व एक और विषय है इसके पूर्व, ठीक है देखेंगे। काम लिट लकार में, अच्छा उसके पूर्व ये पढ़ सकते हैं क्योंकि ये मुख्य है, कोई पढ़ सकते हैं। सुमन माता जी आप पढ़ तो कृपया। लट लकार कम धातु का, लट लकार में रूप पढ़ती हूँ समझी। हाँ, कामयते, कामयेते, ना ना माता जी, कामयते, कामयते, कामयेते, ना कामयते नहीं, कामयते, कामयेते, कामयन्ते, हाँ, कामयसे, कामयेथे, काम 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 हाँ यद्वे, हाँ कामाये, कामाया, कामाया वहे, हाँ काम या कामा या महे। हाँ, अंतिम सही बोला आपने, काम याम, क्योंकि 3 है इसमें। अगर हम वैसे कह सकते हैं काम्यते या कामयते या कामायते, तीनों अलग हैं, तो हम द्वितीय करना है। आपने सही बताया, अंत में काम याम है,
क्या है इसमें? स कामयते, वो काम करता है। और अहम, अहम डैश, अहम क्या बोलेंगे? हम कामये, हाँ, कामये, कामये, सम्यक, अहम कामये, और स कामयते, और कामे, हाँ, उत्तम पुरुष हो गया ना। कामये, हाँ, और त्वम कामयसे। बस ये है काम का। वही बोल रहे थे हम ये पूर्व पाठ में कि हर धातु का प्रथमा आप देख लीजिए, लट, लिट और लंग, मुख्य वर्तमान, मुख्य भविष्य और मुख्य भूत, तीनों काल में मुख्य जो लकार है उसको देखना है, जो जिस मुख्य धातु में, बिल्कुल ये देखना है। ये तो नॉन नेगोशिएबल। उसके आगे है एक्स्ट्रा जो कर सकते हैं, तो स कामयते, अहम कामये वगैरह। तो लट के बाद क्रम से क्या है? लट के बाद सब जानते हैं अभी, लिट, लिट है। तो लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, कामयान चकारे। चक्रे, हाँ, यहाँ पे चक्रे दिए हैं, चक्रे, कामया चक्रे, चक्रे। कामया चक्रात, चक्रादे, चक्राते, हाँ कामया चक्री, चक्रिरे, हाँ। कामया चक्रिषे, स्वामी जी कामया, इधर है कामयान, कामयान चक्रिषे, अनुस्वार है बीच वो में। न्याय है उधर। हाँ, कामयान चक्रिषे, हाँ। कामया चक्रार्थे, कामयान चक्रते, चक्रद्वे, हाँ, कामया, कामयान चक्रे, हाँ, कामयान चक्रुवहे, हाँ। कामयान चक्रुमहे। सम्यक, बहुत सम्यक। तो स को क्या बोलेंगे? स डैश, क्या? स प्रथम। कामयान चक्रे, और अहम, कामयान चक्रे, इसमें कुछ भेद है? काम, कुछ नहीं है, काम, कुछ नहीं है उसमें। कुछ नहीं होता। तो प्रसंग को देख के बता, प्रसंग को देख के समझना है, प्रथम पुरुष है क्या, उत्तम पुरुष है क्या। देखिए धर्म से वो केवल एक में नहीं, 4 रूप हैं दोनों के, कामयान चक्रे, कामयामास, कामयाम बभुव, चक्र में, चारों रूप समान है, कोई भेद नहीं है दोनों में। तो हमको प्रसंग को देख के ही समझना है। अच्छा, वो काम कर रहे हैं क्या, मैं काम कर रही है? तो अगर कोई बोलेंगे पुराण में वो काम किया, कौन, वो या मैं, ऐसे पूछेंगे कोई, तो ये प्रसंग को देखना है जब ये इसका प्रयोग होता है। लेट लकार के लिए रूपा अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग सूत्र हैं। कामयान चक्रे, ये आय से आता है। क्या बता रहे हैं इधर? कामी, जब काम में आम है, इसके बाद आय होता है, तो इसीलिए हमको रूप बनेगा कामयान। ये सूत्र का काम है। अयाम अंताल वाये विष्णुषु, ये इसका काम है। ये कामी का कामय, कामयान चक्रे वैसे बताता है। आयाद इति नीडवा, नीट वा विकल्प से 4 शब्द हैं। कामयान चक्रे, कामयान चक्राते, कामयान चक्रिरे और कामयामास, कामयामासतु, कामयामासु, अलग अलग विकल्प से ये नीडवा वैसे हो जाता है। तो इसके लिए कामयाम, कामयाम, इसके बाद रूप अलग अलग दे रहे, चकमे, चकमाते, चकमिरे, ये सब कामयाम। ये लिट में 2 रूप होता है ना, पहले कामया चक्रे, उसके बाद तू चकमे, चकमादे, ऐसा आता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे दिया है आयादय है इति निट वाह, विकल्प से होता है जी। आप कामयाम के बाद कृ धातु, आस धातु, भू धातु 3 है, तो कामयाम चक्रे, कामयाम मास, कामयाम बभुव 3 बोल सकते हैं। लेकिन वो नीड जो है, अर्थात ये कामय, ये जो निट है, निच, ये विकल्प है, तो इसके बिना भी बोल सकते हैं। चक्र में, चकमे, चकमाते, चकमिरे, ऐसे भी बोल सकते हैं। चकमिशे, चकमाते, चकमिद्वे, चकमे, चकमिवे, चकमिवे। लट और लिट, लिट के बाद क्या है? लुट, लुट, इसलिए लुट, लुट, लुट।
इसीलिए कामयिता, ये हो गया लुट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन कामयिता। वो तो सेम है ना, भविदा भविदारो इसी ऐसा है ना। प्रकार जी जी, बहु धातु में जैसे है उस प्रकार भविता भवितारो भविता रहा, लेकिन इधर हाँ, थोड़ा सा अलग है क्योंकि विकल्प होता है। कमिता कामयिता, कमितारो कामयितारो, भविता भवितारो जैसे कमिता कमितारो। फिर काम, क्योंकि आय भी हो सकता है कम धातु में, तो वो विकल्प से आता है कामयिता। लेकिन हमको मुख्य रूप से, क्योंकि कभी कभी ओवरलोड हो सकता है कि इतने धातु, मतलब 2000 धातु हैं, 2000 धातु में 2 पद हैं, परस्मैपद आत्मनेपद, और इसमें 10 लकार होते हैं। और वास्तव में अभी हम कर्तरी देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य में थोड़ा अलग होगा, तो कोई बोल सकते हैं ये क्या, कितना कंटेस्ट करना है हमको। तो कंटेस्ट जो बहुत मुख्य है, बहुत प्रयोजन है, वो बिल्कुल ग्रहण कीजिए। जैसे भी अगर कंटेस्ट करना है या लॉजिक से समझना है, जो भी, लेकिन समझना है आपके जो इच्छा है, जिस क्रम में इच्छा है वो ठीक है। लेकिन जो मुख्य प्रयोजन वाला, मतलब जब हम वेदांत पढ़ते हैं, जैसे अभी सो कामयत ये मंत्र में देखेंगे, देखा मुंडकोपनिषद में मांडुक्य में कामयते है, तो क्योंकि यहाँ पे हम देखा था ये काम कम धातु का इच्छा के अर्थ में है। अभी हम समझते हैं कि कामयते अर्थात लट लकार, और लट लकार अर्थात वर्तमान काल, ये सब समझ रहे, तो वो मंत्र का कुछ अर्थ निकाल सकते हैं, ये प्रयोजन है। तो जिस प्रयोजक धातु और प्रयोजक जो लकार है उसको बहुत ठीक से ग्रहण। तो ये हो गया लुट लकार कामयिता। कामयिता से, ये लुट का मध्यम पुरुष एकवचन रूप है, कामयिता से कमिता। उसके बाद लट लिट लुट, उसके बाद क्या है, लिट। लिट। लिट के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सूत्र है, लेकिन मैं जस्ट देख रहा हूँ कि लुट में और है। लट लिट लुट रिट है ना, लिट लकार भी है, लट लिट लुट और लिट। लिट का क्या अर्थ है, लिट है भविष्य, जी भविष्य काल। तो भविष्य काल हमको समझना है, ये कोई पढ़ सकते हैं आप। अरूपान स्वामी जी पढ़ो तो कृपया लिट लकार में आप करें। कामयिष्यते कामयिष्येदे कामयिष्यन्ते कामयिष्यसे कामयिष्येते कामयिष्यद्वे कामयिष्ये कामयिष्यावहे कामयिष्यामहे। कामयिष्यामहे, हाँ धन्यवाद, सम्यक। और इसमें विकल्प रूप है, यदि आप ये कह सकते हैं कामयिष्यते, या ये नीट का छोड़ के सीधा बोल सकते हैं कमिष्यते, सो कमिष्यते 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 कमिष्यन्ते। जैसे भविष्यति भविष्य भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, लेकिन आत्मनेपद में, हाँ आत्मनेपद में थोड़ा अलग है ना, तिप्तस जी नहीं, तस त आताम झ वो सब प्रत्यय लगा के कमिष्यते कमिष्येते कमिष्यन्ते ये सब बोलेंगे, और अंत में एक आएगा। उसमें तो डिफरेंस है, तो यकार नहीं है उसमें जी, विकल्प में जी वो यकार नहीं है। और ये आय वास्तव में यानी आय, तो ये आय जो है नीच का रूप है, नीच प्रत्यय का रूप आय। ये नीच प्रत्यय जो है ना बहुत मुख्य प्रत्यय है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है वेदांत पढ़ के समय। आचार्य जी बहुत बार पूछते हैं, कल परसों भी एक बार पूछा था शायद, गीता में कुछ नीच प्रत्ययकांत रूप आया था, तो बहुत लोग ये नीच प्रत्यय को भूल जाते हैं, क्योंकि ये नीच जो है अन्य प्रत्यय के साथ आता है। जैसे कामयित्र, जो काम करेगा या करता है, जो काम करता है उसको हम कहेंगे कामयिता। तो कभी कभी, और जो पढ़ाता है उनको हम कहेंगे पाठयिता। इसमें 2 प्रत्यय हैं, णिच भी है और त्रिच करके एक और प्रत्यय है। तो बहुत लोग बोलते हैं त्रिच प्रत्यय, णिच को भूल जाते हैं। तो ये णिच प्रत्यय ये है कि प्रेरणार्थक प्रत्यय होता है।
और णिच में लक्षणम है आय, तो ये आय जो है विकल्प से काम धातु में, तो कमिष्यते या काम इष्यते, आय जो है विकल्प से। आगे लट लिट लुट लिट, इसके बाद है लोट लेट लेट है, लेकिन लेट हाँ लेट है, लेकिन लेट का विचार नहीं होगा इधर, क्योंकि वो केवल छंदो वो है ना प्रथम पृष्ठ तो लोट में, हो जाएगा। हाँ छंदो मात्र गोचरा, हाँ वो केवल वेद में उपयोग होता है, तो उसका रूप वही यहाँ दिया। नहीं देंगे। तो लेट को छोड़ के आगे लोट है। लोट के लिए कोई सूत्र होते हैं, देखेंगे। विभाषेटः, विभाषेतः, जी, तो इसमें ये वृत्ति के पूर्व एक विषय बताना है। विभाषा, देखिए इसमें दो पद हैं, विभाषा और ईटः। लघु में विभाषा से शुरू होके देखिए कितने सूत्र हैं। विभाषा, देखिए विभाषा शुरू होके कितने सूत्र हैं, 100 शायद होंगे, 100 के ऊपर भी होंगे। 4000 सूत्र में विभाषा से शुरू होके देखिए 100 सूत्र हैं शायद। विभाषा का अर्थ क्या है? विभाषा का अर्थ है विकल्प। वाह, विकल्प, जो भी विभाषा सूत्र है ना वो सब वाह वाला सूत्र है। विकल्प से ये भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, वो वाला सूत्र है विभाषा। तो विभाषा से शुरू होने वाले सूत्र सब का वही अर्थ है, विकल्प। इसीलिए इधर भी देखिए ईण पर, क्योंकि जैसे चार चार रूप दिए हुए हैं उसका विकल्प दिया हुआ है ना, जी जी वही है, हाँ जो सही, पहले हमने देखे हैं वही है सही। तो वैसे हाँ। ये विभाषेटः वैसे सूत्र से वो आता है विकल्प रूप, ये है। तो विभाषेटः कोई पढ़ सकते हैं, सुंदर महोदय कृपया पढ़े तो, सुंदर जी वृत्ति। इन परोय इट ततः परेशां पी ध्वम लुंग लिटाम दस्य वा डः हाँ कामयिषी ध्वम कमिषी शीष्ट कमिषी ध्वम। सम्यक। तो ये जो प्रश्न था कहीं लोगों को, ये कि ईण से क्या लेना, आने ठीक है, ईण से क्या लेना है। और माता जी, प्रवदा जी का माता जी आपका प्रश्न था, आदेश प्रत्ययों में वृत्ति में ईण आता है। तो अभी जैसे हम विचार कर रहे थे ये पाठ के पहले, पाठ के आदि में, ईण से दो लेंगे, मतलब अयूण लेंगे या लण तक लेंगे, ये विधि है। लण तक, हाँ सही, विधि के अर्थ में है। और ई से लण तक, आने तक लेंगे सभी हाँ, को। तो ईण से क्या क्या है? हाँ, ई ऊ और न्य। हाँ ठीक है, लण तक नीचे षष्ठ सूत्र तक लेंगे ईण से। तो क्या क्या है इसमें? ईण तक, ईण मतलब क्या है? ईण अर्थात ई और आगे है ना, हाँ आगे, ए ओ आई ओ हाँ। आई औ हयवरा हाँ। ला। सम्यक, यहाँ तक लेना है। विधि अर्थ में जब ये ईण आएगा यहाँ तक, क्योंकि ईण तो केवल ईयू, बहुत मतलब ईयू साथ में कुछ अन्य के साथ नहीं आते। यदि अयू आता है तो ये जैसे अण में अण करके कहीं गए सूत्र होते हैं, या ईयू रिल र इक, इको एनची में कैसे है ईयू रिल र इक, वैसे आता है। तो ईण जब कहेंगे वो अंत तक, ल तक, तो यहाँ भी वैसे ही है। ईणः परो य ईट, ईण के बाद जो ईट है, सेठ धातु में ईट जो है ईट, ततः परेशाम, उसके बाद शीध्वम लुंग लीटाम धस्य वाडः, धकार का ढकार बनेगा। ये वास्तव में हम देख रहे थे 2-3 दिन पहले, एक सूत्र देखा था। एधवृद्धौ धातु के विचार में ईणः शीध्वम लुंग लीटाम धोंगात,
लुंग लकार और लिट लकार में जब धकार आएगा वो धकार का ढकार बनेगा। आकार है हाँ बड़ा जी, दो ही दिन पहले दकार का ढकार। तो वहाँ भी यहाँ भी वैसे ही होता है। देखिए ये लोट लकार के, अच्छा नहीं इसके पहले, ठीक है लोट लकार के पहले देखेंगे। लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचनम कामयध्वम धकार है। या देखिए नहीं ये देखिए विभाषा सूत्र, तो धकार कामयिषी ध्वम है और कामयिषी ढम ये भी हो सकता है, क्योंकि धस्य वाढ़, धस्य वाढ़ का अर्थ क्या है? धकार डकार बनेगा अथवा सेम हो जाए जी नहीं बनेगा, दोनों धकार डकार ही रहेगा। धकार ढकार बन सकता है या धकार डकार नहीं बन सकता है, अर्थात धकार ध ही रहेगा, ये अर्थ है विभाषा सूत्र का। इसलिए ये सूत्र का नाम है ना विभाषा जी, इसीलिए विभाषा सूत्र है क्योंकि विकल्प रूप बता रहे। आपने पहले दिखाया है ना 100 सूत्र विभाषा में होता है ना जी उसमें हम लोग एक सूत्र बस पढ़ा है ना विभाषा दृक् समास से बहुब्रीहि। जी, लेकिन ये आएगा दूसरे- भाषा में जी भी, ये बाद में भी विभाषा निश्चय हो करके आएगा। शायद वो देखा था ना विभाषा निश्चय नहीं देखा अब तक, भाषा निश्चय हो ऐसा एक सूत्र याद नहीं होता है, है। एक सूत्र याद जी आगे भी आएगा विभाषा, आता है, मतलब बहुत नहीं आते हैं, सब नहीं आएंगे लघु में, लेकिन आते हैं। ठीक है, तो लट लिट तो कामैषीध्वम कामैषीध्वम कामैषीष्ट कमिशीष्ट कमिशीध्वम ये भी कह सकते हैं विकल्प, इसीलिए कमिशीध्वम। लेकिन आगे बढ़ गए हम कमिशीध्वम तक, क्यों नहीं? अभी लेंग है ना जी ठीक है, आएंगे वापस। तो अग्रिम सूत्र णी श्री द्रु श्रुभ्यः कर्तरि चंग। नी श्री द्रु श्रुभ्या कर्तरि चंग। सुमन माता जी कृपया पठतु वृत्ति। नैन तात श्रेयादिभ्यश्च चलेश्च ग स्यात् कर्तरे कर्तर्थ थे लुंगी परे अकामी त इति स्थिते। सम्यक माता जी, तो आपका आज से एक गृह कार्यम जैसे है, मतलब गृह कार्यम नहीं हमेशा पढ़ के समय अगर गीता श्लोक पढ़ रहे हैं या यहाँ सूत्र पढ़ रहे हैं या वृत्ति पढ़ रहे हैं, जिस शब्द है उस शब्द के बीच में श्वास नहीं लेना। अगर एक शब्द है तो उसकी पूरा डीप ब्रेथ लीजिए, लेकिन बीच में नहीं लेना है। ठीक है जी, वैसे करेंगे तो आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। बस ये टेक्निक का ट्राई कीजिए। ण्यन्तात् ऐसे ण्यन्तात् श्रेयादिभ्यश्च श्लेष्ठं स्यात् कर्तृते लुङि परे। तो ये है वृत्ति। अच्छा अभी बताइए पूर्व एक सूत्र, अच्छा ये वृत्ति में ण्यन्तात् श्रादिभ्यश्च श्लेष्ठं स्यात् कर्तर्थे, कर्तर्थे के बाद क्या है शब्द? लुंगी लुंगी। अर्थात ये क्या लकार है? लुंग लकार है। लुंग लगा रहे लुंग अर्थात लुंगी अर्थात लुंग लकार। लेकिन इधर क्या दिया है? ण्यन्तात् छादिभ्यश्च श्लेहे, ये क्या है? श्लेहे चंग, क्योंकि वो तो हम लोग सूत्र पढ़ा ना श्लेष चंग। हाँ सम्य माता जी, श्लेष चंग। पूर्व एक सूत्र देखा था हम रो धातु के समय, चली लुंगी। तो जब भी लुंग आता है, लुंग का विकरण जैसे भू धातु का कर्तरी शप हो जाता है, इसी प्रकार लुंग लकार में चली है, चली लुंगी। इसीलिए ये लुंग लकार में चली है, चली का चंग होता है। तो चंग, ये देखिए सूत्र का अंतिम शब्द
चंग में कितने वर्ण हैं? चंग चंग हाँ, कितने वर्ण हैं? चंग में दो दो तीन तीन तीन। क्या क्या है? च अ और न्या ना हाँ ना संज्ञा। न्या। तो च ईट संज्ञा हो जाता है किससे? सॉरी च का ईट चुटू संज्ञा चुटू चुटू और न का ईट संज्ञा यहाँ का तो हरंदर से होता था। जी। हम क्या है, 6 ईट संज्ञा सूत्र हैं, 5 तो देख लिया हमने। ये चकार कौन सी इसमें आता है? पद के अंत में जो वर्ण है उसका क्या किस में आता है, बस इतना ही कर रहे हैं। अगर पद के अंत में जो भी है ना, पद के अंत में जो हल है उसका ईट संज्ञा कहना तो हम कहेंगे हलंत्यम, और ठीक है जी। आदि में चकार है तो कहेंगे चुटू। तो वो 5 सूत्र हैं, वो बार बार देखना है। अगर कुछ प्रश्न है वो 5 सूत्र क्या है हम देख सकते हैं कल, और एक कुछ PDF वगैरह में भेज सकते हैं। जी तो ये चंग से चकार और नकार का ईट संज्ञा हो जाता है, तो बचेगा क्या? बाकी क्या अकार। आएगा? अकार। लुंग में अकार आएगा। ये इसके लिए चंग बोला है, ये कॉम्प्लिकेटेड सूत्र उसके लिए है। लुंग लकार में आकार आएगा। अकामी अत, इसलिए देखिए अकामी अत इति स्थिति। ये सब थोड़ा आगे जा रहे हैं क्योंकि हमको मतलब सब देख ही हैं, वैसे नहीं कि इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन लंग लट लंग और रिट इसका सब देखना है। और इसका ना अर्थ नहीं है कि अन्य कुछ नहीं देखना, अन्य भी देखना है, लेकिन ये बहुत मुख्य है, ग्रहण करें। आगे एक सूत्र है नेरनीति। नेरनीति नेरनीति नेर नेर नेरनीति नीति नेरनीति अनिड नेरनीति ऐसा होता है ना। हाँ, नेरनीति। अनिड आदौ आर्ध धातु के परे नेर लोपः स्यात्। ये लोप सूत्र है। सुंदर जी पूछ रहे थे 2-3 महीने पहले, लोप सूत्र कुछ और होता है क्या? ये सुंदर जी नहीं पूछे, सुंदर जी बहुत पहले पूछ रहे थे, 2-3 महीने कोई और पूछ रहे थे, लोप सूत्र और कुछ है क्या? तो होते हैं, देखिए ये देखिए नेरनिटी लोप सूत्र है। जैसे हम लुक का सूत्र देख रहे थे, लुक लोक अर्थात लोप, हाँ तस्य लोपः तस्य लोप है लोप सूत्र। तो लोप सूत्र बहुत होते हैं। लोप सूत्र क्या करता है? कुछ का लोप होता है, बस इसका लोप उसका लोप, मतलब इसका निकालता है उसका निकालता है, ये लोप सूत्र का काम है। ये जब हम पॉलिटिकल नेताजी जो होते हैं, कभी कभी नेता बोलते हैं, ये स्वामी जी आ का लोप हो जाता है, अपग्रह आ जाता है। हाँ, अ का लोप हो जाता है, ई का लोप हो जाता मैंने पढ़ा है, था। अलग अलग है लोप सूत्र। कभी कभी नेता बोलते हैं, देख रहा था मैं कहीं कि दूसरा नेता के ऊपर निंदा करके समय उनका कुछ काम नहीं है, सबका निकालना है पार्टी से, यही है लोप सूत्र का काम है। ये सबका लोप करेगा, इसका लोप अकार का लोप, इकार का लोप, उकार का लोप, ये काम करेगा। अनिट आदौ आर्ध धातु के परे णेर लोपः स्यात्। ने का लोप, णी का लोप। जैसे कमेर णिंग में क्या बोला था? णिंग आता है ना, वो बताया था प्रथम सूत्र में, कमेर णिंग में ये णी का लोप होगा उस सूत्र से, नीचे वाले सूत्र से। लेकिन कंडीशनल लोप है वो, मतलब वो मैं देख रहा हूँ लोप, वैसे नहीं, कंडीशन ही है। तो अगर 2-3 कंडीशन मिलेंगे तो फिर ये लोप करेगा। णेर अनिटी, अनिट में अनिट आर्ध धातु का प्रत्यय में णीकार का लोप। ये सब ईट नहीं है तो लोप हो जाएगा। जी, ईट नहीं है तो लोप होगा। ऐसे लीजिए, आर्ध धातु का प्रत्यय के पूर्व अगर ईट है तो लोप होगा क्या? नहीं होगा। यत्र यत्र ईट स्यात् तत्र तत्र लोपः न स्यात्। न स्यात्। यत्र यत्र ईट न स्यात् तत्र लोपः स्यात्। जहाँ ईट नहीं है वहाँ लोप होगा, जहाँ ईट है वहाँ लोप नहीं होगा। णौ चंग युपधाया, इसके लिए कुछ दृष्टांत नहीं है, आगे आ रहे दृष्टांत है।
तो आप पहले थियरी देखिए, फिर दृष्टांत सब एक ही शब्द में चारों लगेंगे, इसलिए कुछ नहीं दे रहा। णौ चंग युपधाया ह्रस्वः, नौ चंग युपधाया ह्रस्वः, उपधा, उपधा स्यात् शब्द में, स्यात् इसमें उपधा क्या है? आठ, अ भी नहीं आत भी नहीं, लेकिन दोनों क्लोज। नहीं नहीं, चार अक्षर है, चार वर्ण है, क्या क्या वर्ण है पहले वो दीजिए। स, य, हाँ, अ, त, नहीं, चार है, स य फिर स य, होगा स्वामी जी। आ है उपधा, स य आ त हो गया स्यात्। आ, पहले वाला पूर्वस्य। हाँ हो जाएगा, अंतिम के पूर्व है उपधा। दीर्घ है ना स्वामी जी इसमें? दीर्घ, दीर्घ हाँ। आ गया तो फिर दीर्घ दो आ है। आएंगे इसमें। जी, स्यात् दीर्घ में, है ना, या के बाद दीर्घ है जी जी दीर्घ है। तो स्यात् में इसमें स, य, अ, त आएगा, 5 होंगे। अ नहीं होता। हो जाएगा माता जी। अ भी स्वर है, आ भी स्वर है, दोनों लगने का कुछ आवश्यकता नहीं है, एक ही स्वर होना चाहिए। अ भी स्वर है, आ भी स्वर है, तो आ लगना है, अ नहीं रहेगा। स या आत स्यात्। नहीं, उधर आएगा और आ जाएगा। आ दीर्घ, दीर्घ आएगा। दीर्घ आएगा ना, एक ही दीर्घ, दो- एक दीर्घ। एक दीर्घ, हाँ एक दीर्घ। एक ही दीर्घ आएगा, दो नहीं आएंगे जो आ हो रहा। हाँ एक ही। तो द्वितीय प्रश्न है, परे, इसमें क्या है उपधा? ये र, र, परे है ना, र, परे, प, अ, र, रकार। ए, रकार र है, र रेप है। र आएगा ना। क्यों रेप है? क्योंकि चार जैसे माता जी बोला अभी, प अ र ए, उपधा क्या है? र, र, अंतिम है ए, अंतिम के पूर्व। इसलिए मैं बोला ना, ये है ना। हाँ ए नहीं है, ए क्या है? अंतिम ए। परे में चार वर्ण है स्वामी जी, क्या है? का स्वर होता है। ये हाँ, तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है? ये उपधा क्या होगा? अंतिम स्वर होता है ना। नहीं वैसे नहीं, वो टी संज्ञा से आप कंफ्यूज कर, टी संज्ञा अलग है। यहाँ पे उपधा, उपधा क्या है? उपधा अर्थात अंतिम वर्ण के पूर्व वर्ण का नाम है उपधा। अंतिम वर्ण का, अंतिम स्वर का नहीं है ना, अंतिम स्वर नहीं, अंतिम वर्ण, उसका पूर्व वर्ण है उपधा। टी संज्ञा अलग है, ठीक है। तो ये उपधा का क्या बनेगा? ये सूत्र का काम ये है, णौ चंग उपधाया ह्रस्वः, ये कुछ उपधा के ऊपर कुछ काम करने वाला है। क्या कर रहा है? चंग परे णौ यद अंगम तस्य उपधाया ह्रस्व स्यात्। उपधा अगर दीर्घ है ना, वो ह्रस्व करेगा। अगर दीर्घ उपधा है तो उसका ह्रस्व करेगा। जैसे दृष्टांत है, क्योंकि बाद में ही आ रहा है दृष्टांत है, अभी देखेंगे। स्यात् में उपधा क्या है? ये उपधा का ह्रस्व करेगा। अगर ह्रस्व किया तो उपधा क्या बनेगा? हो जाएगा, स्यत् होगा, अर्थात अ रहेगा। ये दृष्टांत है, स्यत् करके कुछ शब्द कुछ नहीं होता, दृष्टांत के लिए स्यात् का उपधा का ह्रस्व करेगा। ये उसका, ये सूत्र का काम है, णौ चंग उपधाया ह्रस्व। लेकिन ये कब करेगा? आगे आ रहा है। चंगी, चंगी, चंगी परे अनभ्यासस्य धातु अवयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः अजादेः द्वितीयस्य। लंबा, लंबा वृत्ति है, अर्थ सरल है। लिट में द्वित्व करने के लिए एक सूत्र है। लिट में क्या बताया था? अच्छा, लिट लकार के भू धातु का प्रथम पुरुष एकवचन रूप क्या है? लिट लकार का लिट, लिट, लट नहीं, लिट, लिट, लिट अर्थात परोक्ष, परोक्ष भूत। भावथा हो जाएगा। सॉरी, लिटिल लगा रहेगा। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम।
वो तो बभूव है ना। बभूव, सम्यक, बभूव। लिट लकार अर्थात परोक्षे। परोक्ष। देखिए लिट लकार में एक ट्रिक है, ट्रिक समझने में। लिट लकार में डबल आएगा, द्वित्व। भू का बभू, कृ का चक, द्वित्व होता है लिट लकार में। वो तो लिटि दादोर अनभ्यस्य वो सूत्र है उससे जी। ये द्वित्व का हम कहेंगे अभ्यास, उसके लिए अभ्यास। लिटि धातोर अनभ्यासस्य। लिट में जब दो हैं वो प्रथम का नाम है अभ्यास, क्योंकि द्वित्व होता है। ये अभ्यास के ऊपर कुछ ये सूत्र है। चङि परे अनभ्यासस्य धातु अवयवस्य एक अचः प्रथमस्य द्वे स्तः अच आदेः द्वितीयस्य। चङि परे, चंग जैसे ये निज का चंग हुआ है ना, चंग दे रहे हैं। ये चंग के बाद चङि परे, जब चंग बाद में है, जैसे इको यणचि में जब अच बाद में है, चङि अर्थात जब चंग बाद में है। ये अभ्यास अर्थात द्वित्व होने के बाद जो प्रथम है, प्रथम का यदि आजादी है, एक अच, यदि एक अच और अच आदि है, यदि एक अच आदि है, तो ये द्वितीय आजादी हो तो द्वितीय एक अच को द्वित्व हो जाता है। जब दो एक अच हैं, फिर वो द्वितीय का भी द्वित्व होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रह सकता है, लेकिन आगे देखिए ये 3 सूत्र से समाधान है। वास्तव में ये सब सूत्र हैं लोट के बाद, जैसे लंग, रिंग, लुंग, वो सब के लिए। हम एक ही मिनट लंग के लिए रूप देखेंगे, फिर उसके बाद एक बहुत सरल हो जाता है। लंग के रूप कोई पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेंगे? सुंदर जी कृपया पढ़ो तू लंग। नहीं, आज थोड़ा मैं फोन से कर रहा हूँ, ये बहुत छोटा है। रूपानंद स्वामी जी कृपया पढ़ो तू लंग। सॉरी में हाँ जी जी स्वामी जी पढ़िए। लेंगे ना जी। अगामयदा, अगामयेदाम, हाँ। अगामयंदा, हाँ। प्रथम पुरुष। हाँ। अगामयदाह, अगामयेदाम, अगामयद्वम इति मध्यम। अगामये, अगामयावहि, अगामयामहि इति उत्तम। सम्यक। तो ये अकामयत है ना, प्रथम पुरुष का एक वचनम, ये उपनिषद में आता है। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति, सो कामयत मैं बहु होऊंगा, ऐसे वो कामना किया। ये वास्तव में बृहदारण्यक में भी है, बहुत बार आता है कामयत, कामयते वगैरह। मांडुक्य में हम देखा था कि बार बार आता है अकामयत शब्द। ये दिखाना था। कल ये धातु खत्म होगा, आज नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये धातु में एक ही विशेष सूत्र है और लुंग लकार के लिए वो कल देखेंगे, क्योंकि आज से एक अन्य एक विषय शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है आज से। रोज़ हम पाठ के अंत में हमको प्रैक्टिकल भी थोड़ा चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमेशा ये लघु 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 व्याकरण हम पढ़ते रहेंगे तो इसका प्रयोजन क्या है। वास्तव में हम देखते हैं गीता श्लोक वगैरह देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं देख रहे हैं, संधि कर रहे हैं, लेकिन ये सब जब हम पढ़ते हैं, श्लोक को सीधा पढ़ते हैं, तो ये श्लोक का अर्थ भी समझना चाहिए हमको। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं और ये साल में ख़त्म हो जाता है, 2026 में ये ख़त्म हो जाएगी लघु, या अंतिम 27 के आदि में ख़त्म हो जाएगी, तब तक हमको समझना है श्लोक या मंत्र या कुछ भाष्य टीका पढ़ के कुछ हेल्प के बिना, अन्य किसी का विदुषा के बिना, विद्वत्व के बिना
हम ही विद्वान बनना है और हमको ही समझना है ये क्या अर्थ है। तो इसीलिए आज से थोड़ा प्रैक्टिकल भी शुरू करेंगे। रोज़ एक एक श्लोक देखेंगे और श्लोक का अर्थ देखेंगे, रोज़ एक श्लोक का। ठीक है। प्रथम है सूत्रम। सूत्रम अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम्। हाँ बोलिए स्वामी जी। अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम्। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। कीजिए पूरा उच्चारण। स्वामी जी एक बताना, जब शांति मंत्र संदिग्धम सारवत्ति विश्वतो मुखम अस्तोभमनबद्धं च नहीं अस्तोभमनबद्धं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सम्यक स्वामी जी। माता जी क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी वो जैसे शांति मंत्र हम पढ़ते हैं, सबसे नीचे आता है ना ओम शांति 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 ही। स्वामी जी हम तीनों के साथ विसर्ग लगा होता है, तो हम लास्ट वाले के साथ हाँ पढ़ते हैं शांति ही। नहीं, हम जोड़ते हैं। वास्तव में जब उच्चारण गलती करते हैं तो नहीं बोलते हैं विसर्ग, लेकिन हम वैसे बोलते हैं माता जी शांति 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 ही, वैसे बोलना है वास्तव में। हम विसर्ग का लोप गलती से करते हैं, भ्रांति से। अच्छा, वो मुझे किसी ने बताया था कि दोनों के साथ शांति शांति कहना है और आखिर के साथ शांति ही। नहीं, शांति नहीं, शांति 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 ही ऐसे कहते हैं ना। मैं कितने दिनों से था मन में, मैं स्वामी जी से पूछूं। नहीं, शांति ही शब्द ही है, वैसे नहीं कि उसमें विसर्ग। शांति शांति शांति। हाँ जी स्वामी जी। तो ये सूत्र का अर्थ देखिए पहले। सूत्रम श्लोक का अर्थ अल्प अक्षरम। अल्प अक्षरम अर्थात जो अर्थ देना है वो कम अक्षर में देते हैं। अल्प अक्षरम, अक्षर रवि में कितने अक्षर है? रवि, इसमें अक्षर कितने हैं? रवि में दो वर्ण 3 चार, नहीं 4 हो जाए। र ई 4। तो अल्प अक्षरम अर्थात जितना कम हो सके उतना अक्षर में सूत्रकार सूत्र देते हैं। अल्पाक्षरम। असंदिग्धम। असंदिग्धम का अर्थ है कुछ डाउट, शंका नहीं कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं होता है, वैसे हो गया असंदिग्धम। असंदिग्धम। सारवत। सारवत का अर्थ है जिसमें सार है, सारवान। सारवान का अर्थ होगा जिसमें सार है, मूल तत्व। हाँ मूल तत्व। हाँ, मूल तत्व जो जिसमें है वो सूत्र में देखिए वैसे है। जिस अल्प अक्षर जितने कम हो सके, मिनिमम सबसे मतलब कम से कम जो मिनिमम जो अक्षर, जितने अक्षर हो सकते हैं उतना को इसको प्रयोग करेंगे। असंदिग्धम, उसमें कुछ शंका डाउट नहीं रहेंगे, मतलब ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है वैसे कुछ नहीं बोल सकते कोई। और सारवत, इसमें मूल तत्व हो जाता है। और विश्वतोमुखम, जैसे भगवद गीता में आता है ना, भगवान को अर्जुन बोलते हैं 11वें अध्याय में, अर्जुन या संजय विश्वतोमुखम ऐसे कुछ बोलते हैं। सर्वतोमुखम, अच्छा सर्वतोमुखम होता है, सर्वतः पाणिता पादम यत् सर्वतः शिशिरोमुखम, सर्वतोमुखम भी होता है वो अध्याय में। विश्वतोमुखम अर्थात वो एक ही सूत्र का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। विश्वतोमुखम यूनिवर्सल, हर जगह देखते हैं। जैसे भगवान को विश्वतोमुख बोलते हैं क्योंकि वो हर जगह होते हैं। इस प्रकार व्यापार होते हैं, व्याप्त, व्यापार नहीं व्याप्त, व्यापक। तो यूनिवर्सल मीनिंग है उसका, बहुत अलग अलग मीनिंग, एक ही सूत्र का अलग अलग अर्थ हो सकता है। अस्तोभम। अस्तोभम का अर्थ है जो आवश्यक है उतना ही कहेंगे, जो अनावश्यक है वो नहीं होगा। अस्तोभम में जितना आवश्यक है उतना ही
जिस अनावश्यक विषय नहीं हो। और अनवद्यम, अनवद्यम में कुछ गलती नहीं है, भ्रांति। तो देखिए सूत्रम सूत्रविदो विदुः, सूत्रम सूत्रविद, सूत्रविद अर्थात जिसको सूत्र, जो सूत्र जानते हैं उनको हम कहेंगे सूत्रविद, जो सूत्र जानते हैं सूत्रविद। वो सूत्रविद क्या कहते हैं, विदुः क्या कहते हैं, ये सूत्र है। जो सूत्रविद हैं, अगर कोई सूत्रविद है तो सूत्रविद को जाके पूछिए, अच्छा सूत्रविद, सूत्रविद को आपका नाम ये हो गया, सूत्र का नाम मतलब क्या है, ये कहेंगे वो। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम हस्तोभम अनवध्यम, 6 लक्षण होते हैं सूत्रम का। इसमें द्वितीय श्लोक भी है, ये भी देखेंगे। लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः। लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः। अगर पहले श्लोक का अर्थ स्पष्ट है तो द्वितीय का भी स्पष्ट हो सकता है। देखिए लघु, लघु अर्थात क्या है, लघु और गुरु देख रहे थे, लघु अर्थात छोटा। हाँ सही, छोटा, बस अल्पाक्षरम लिखा है ना, उस प्रकार लघु और अल्पा जितना छोटा हो सकता है, अन्य अनावश्यक विषय कुछ नहीं देंगे, जितना छोटा हो सकता है। सूचित अर्थ सारवत, सूचित अर्थ जो जितना छोटे से बोल सकते हैं, और स्वल्प अक्षर पद में जितना कम अक्षर और कम पद, अन्य कुछ अनावश्यक कुछ नहीं बोलेंगे। स्वल्प अक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि, सर्व अर्थ में, और सारभूत उसमें सार है, मतलब मूल अर्थ उसमें है, मूल तत्व सारभूतानि। ये सूत्राणि, सूत्राणि तो ये हैं, सूत्राणि आहुः मनीषिणः, लोग ये कहते हैं, इसको कहते हैं सूत्र, जिसमें लघूनि सूचितार्थानि है, जिसमें स्वल्प अक्षर पद हैं, जिसमें सर्वतः और सारभूत हैं, जो उसको हम कहेंगे सूत्र। तो आचार्य जी, हमारे आचार्य जी कैलाश के, ये कह रहे थे कि ये सब जो हैं उपोद्घातम शास्त्रम प्रकरण ग्रंथः, एक सेकेंड स्वामी जी, प्रकरण ग्रंथ शास्त्रम ये सब कंठस्थ करना है, वैसे कह रहे थे। तो अगर अर्थ समझ रहे हैं तो कंठस्थ करना भी थोड़ा सरल हो जाता है, इसीलिए अर्थ देख रहे हैं। स्वामी जी बोलिए। हाँ, दूसरे वाले श्लोक में हाँ, सूत्राण्याहुः मनीषिणः, ये उच्चारण सही है? हाँ सही है। इसमें संधि क्या है? इको एनर्जी। हाँ, इको एनर्जी है। और आगे आगे एक और है, क्या है? सूत्राणि आहु, सूत्राणि आहु, ई से ई और आ मिलके यह बन गया ईशना, मनस। आगे हाँ, मनीषिणा। आहुः और मनीषिणः के बीच में क्या है? आहु और मनीषिणः, आहुर रगारा है ना, कैसे? दीर्घ। कोई बोल रहे थे, सुंदर जी बोल रहे थे, कौन कर रहे थे? हाँ, ससजुषो रुहु, ससजुषो रुहु, विसर्ग का रेप। आहुर हो गया ना, आहुर, इसलिए ससजुषो से र आ गया, ससजुषो से। तो आप ये देखिए, ये सूत्रम शब्द का, सूत्रम श्लोक का अर्थ समझना है और मन में रह सकता है। 6 लक्षण होते हैं, अल्पाक्षर, असंदिग्ध, सारवत, विश्वतोमुख, अस्तोभ, अनवद्यम। ये प्रथम सूत्र मुख्य है। प्रथम सूत्र भाष्यकार भगवान उद्धृत किए हैं, प्रथम सूत्र भाष्य में भी आते हैं। और द्वितीय सूत्र है, स्वामी जी एक मिनट, तो द्वितीय श्लोक जो है लघूनि सूचितार्थानि, ये हमारे मिश्रा, वाचस्पति मिश्रा जी, वाचस्पति मिश्रा आचार्य
इसका उद्धृत किए हैं। और प्रथम श्लोक भाष्यकार भगवान भी देते हैं। हाँ स्वामी जी प्रश्न। ये मनीषी स्वामी जी। वो भी स्प्लिट हो जाएगा ना? मनीषी हाँ स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन हम अभी तक वो नहीं देखा स्वामी जी। मनीषा मन ईशा मनीषा वो बाद में आता है इसका। जी हाँ स्वामी जी पूछिए आनंद जी। स्वामी जी ये जो व्याख्यानम इसको भी समझा दीजिए, ये बहुत अच्छा है। ये व्याख्यानम किधर? हाँ ये आज का नहीं है स्वामी जी, कल का विषय है। और कल अच्छा कल हम चतुर्विध बौद्ध का सूत्र श्लोक देखेंगे। कल भी आचार्य जी पूछ रहे थे ना सर्व वेदांत पाठ में, वो श्लोक हो गया क्या चतुर्विध बौद्ध? आपको ही पूछा शायद स्वामी जी। तो कल उसका है, कल वो है। और उसके बाद व्याख्यानम वगैरह आएंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति।